हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जीएस कंपनी के बारे में। सो जीएस लर्निंग की तरफ से अगर आप देखोगे जो इंटरव्यू के रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्यूए का इंटरव्यू रिसीव हो रहा है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे मेल्स रिसीव हुए हैं जिसमें आधा घंटे की टाइमिंग दी हुई है। क्यूए का इंटरव्यू होने वाला है, आप देख सकते हो ऐसे कुछ मेल्स रिसीव हो गए हैं। अब काफी बच्चे पूछ रहे हैं भैया इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए। देखो दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहले तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस के मिलेंगे नहीं गूगल पर, इसलिए दो तीन चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। देखो अगर आपका जीएस का इंटरव्यू आ रहा है, अब भले ही कितने भी इंटरव्यू होते हैं, कुछ चीजें जो आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले ये क्यूए रोल है, क्यूए रोल, ठीक है। अब क्यूए का क्या मतलब होता है? क्वालिटी एश्योरेंस। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यूए के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप चैट जीपीटी का यूज कर लो या कुछ भी आप यूज कर लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्यूए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप जिस रोल में जा रहे हो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि वो रोल किस चीज के बारे में है, क्या चीजें उसमें होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्यूए इंजीनियर का क्या रोल होता है, क्या टूल्स होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज होती है, क्या चीजें आप यूज कर सकते हो। सो ये मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप क्यूए के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जीयूस कंपनी, अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाते हो तो भी ये आपके लिए एडवांटेज होगा। आप जब भी कोई आंसर को शेयर कर रहे हो तो आप उसमें बोल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई बिहेवियर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब आप जीयूस लर्निंग के बारे में पढ़ के जाओ। अब सपोज वो कुछ चीजों के ऊपर वर्क करते हैं तो आप अपने आंसर में उस कंपनी के वर्क रिलेटेड चीज को अटैच करके उस चीज को बता सकते हो। उससे क्या फायदा होता है, इंटरव्यूअर को हमेशा ये लगता है कि आप काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं मैंने। एसएनपी को मैंने क्रैक किया है, मैंने अमेजोन के इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने सीजीआई को क्रैक किया है। मैंने जब ये सारी कंपनीज के मैंने इंटरव्यू क्रैक करे थे ना, एसएनपी का भी क्रैक किया था, सीजीआई का भी क्रैक किया था, तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मुझको एक चीज का एडवांटेज मिला कि मैंने कंपनी के बारे में मैंने बहुत ज्यादा अच्छी स्टडी कर रखी थी। कंपनी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, कंपनी को मैंने बहुत अच्छे से देख रखा था, और उस चीज का मुझे एडवांटेज मिला इंटरव्यू में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये जो जीयूस कंपनी है इसके बारे में आप एक गो थ्रू कर लेना अच्छे से कि क्या कंपनी है, ठीक है। क्यूए रूल्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार पढ़ लेना कि क्या होता है। उसके बाद देखो कोई भी इंटरव्यू हो, दो चीजों पर हमेशा चलता है। एक होता है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है, वो अभी मैं शेयर करूंगा। एक होता है सीवी, मतलब आपने अपने रेज्यूम में जो भी चीजें मेंशन करी हैं, लाइक आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है, सो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपके पर्सनल बिहेवियर क्वेश्चंस तो होते ही हैं इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछे जाते हैं। साथ में जीयूस लर्निंग से स्पेसिफिक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा भी इंटरव्यू के लिए स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता पड़ा कि जीयूस जो कंपनी है कई बार यहाँ पर पजल्स क्वेश्चन भी पूछती है, पजल्स। सो मैं आपको कहूंगा कि कुछ बेसिक पजल क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के अराउंड होते हैं वो जरूर पढ़ के जाना एक बार। जैसे कि जार वाले क्वेश्चन के 3, 4 और 5 किलो का एक जार है, आप केवल 3 बार जार को यूज कर सकते हो और आपको समथिंग कुछ फिल करना है। तो दिस काइंड ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, पजल्स वाले, जिसमें आप बेसिक एप्टीट्यूड लगा के पजल्स को सॉल्व कर सकते हो, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करना है। या 4 बॉल्स है, उसको आपको किसी स्विंग में वेट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो पजल क्वेश्चन मैं आपको स्पेसिफिक बोलूंगा। जीयूस में मैंने अभी नोटिस किया है इंटरव्यूज में कई बार पूछे गए हैं। सो जीयूस कंपनी के लिए आप थोड़े से पजल्स क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो अभी तो आप पे प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं आपको कुछ यही चीज बोलूंगा। एक तो क्यूए के बारे में पढ़ लो अच्छे से, जीयूस के बारे में पढ़ लो, पजल क्वेश्चन थोड़े से पढ़ लेना, ठीक है। बिहेवियर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। बिहेवियर मतलब क्या होता है, सिचुएशनल एंड बिहेवियर क्वेश्चंस। लाइक इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बिहेवियर क्वेश्चंस, वो सब पढ़ लेना। क्यूए हो गया, जीयूस हो गया, पजल्स हो गया, बिहेवियर क्वेश्चन हो गया, और सीवी, आपने जो भी अपने रेज्यूम में मेंशन कर रखा है वो सब पढ़ लेना। इतना प्रिपेयर एटलीस्ट करके जाओ। एंड मैं यहाँ पर होप करता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज ऑलरेडी होगी, बिकॉज पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम है नहीं। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग की नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी, बिकॉज ये चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये मैं इनबिल्ट मांग रहा हूँ, ये आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी आता होगा। बाकी जो आपको पढ़ना है वो मैंने बता दिया। जीयूस के ऑलरेडी मेल्स जो है वो आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।